डिलीवरी के 4 महीने बाद ही देबीना फिर बनने वाली है मां। राघव के साथ रिलेशनशिप को लेकर शहनाज मीडिया पर भड़की। रोहित वर्मा ने तोड़े निशा से सारे रिश्ते। एक बार फिर आ गए हैं हम इस हफ्ते की 10 मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यूज लेकर। बेटी लियाना के जन्म के 4 महीने बाद ही देबीना ने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की, जिसके बाद लोग तरह तरह के सवाल उनसे करने लगे। फैंस के Q&A सेगमेंट के दौरान देबीना से कुछ लोगों ने प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किए। जवाब में देबीना ने क्या कहा, आप खुद ही देख लीजिए। रोहित ने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि अब उनके और निशा के बीच कोई रिश्ता नहीं है और इस बात का दुख उन्हें काफी ज्यादा है। साथ ही रोहित ने निशा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बात की और कहा कि अब तो सब कुछ ओपन है और निशा अपना दायरा पार कर रही हैं। उर्फी चाहत के बीच काफी तू-तू मैं हो रही थी। चाहत ने उर्फी के कपड़ों पर कमेंट किया। उर्फी ने चाहत के डिवोर्स पर सवाल उठाए, जिसके बाद उर्फी को काफी अफसोस हुआ और पैप्स के सामने अफसोस जताते हुए उर्फी ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। I think I was wrong. I shouldn't have commented on the divorces. It was very low of me. No matter what anyone says, I should keep my calm. I should stand for what I believe in. That was wrong on my part for what I did. On your, पूरी दुनिया करती है यार। बोला कि पेड मीडिया काफी कुछ बोला उन्होंने। आप बताओ, मैंने पैसे दिए किसी को? आपने नहीं दिया। है ना? मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान आसिम ने कुछ बातों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। जीने दो इज वेरी क्लोज टू मी। मेरा ये एक मैसेज है कि जीने दो। A lot of people tell me to do this, a lot of people tell me to do that, you know. It's a responsibility obviously after getting fame and everything कि I need to do something कि मुझे you know जो सभी कर रहे हैं वो भी मुझे करना है। कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई वेब सीरीज़ कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी राइटिंग में, अपने रैपिंग में, अपनी मॉडलिंग में, अपने फिटनेस में बहुत खुश हूँ। यू नो जिन फैंस को मेरे को छोड़ना है जस्ट बिकॉज दे थिंक कि मैं उनके हिसाब से नहीं चल रहा, तो उनको चले जाना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज आई थिंक समबडी इज़ लुकिंग फॉर अ रीज़न टू लीव मी, यू नो। एंड वही मैं देखता हूँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि उसको ये करना चाहिए, उसको आई एम रियली गाइस, आई एम रियली फेड अप यू नो ऑल दीज थिंग्स कि मुझे एक दिशा में, ऐसी दिशा में जहाँ खींचा जा रहा है जहाँ मैं खुश नहीं हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी डूइंग माई ओन थिंग। मैं अब तक 11-12 साल से यही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं वो रहें, जो नहीं रहना चाहते हैं वो नहीं रहे, इंडस्ट्री के हैं नहीं हैं, यू नो। राघव के साथ रिलेशनशिप के सवाल पर शहनाज का फूटा गुस्सा। अब बोला ये झूठ बोल रही है मीडिया। मीडिया झूठ क्यों बोलती है? मीडिया हर बार झूठ बोलती है, कई बार है ना, कुछ भी बोलती है। मेरे पसीने ले आए। शहनाज, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि आजकल आपकी ये चर्चा भी चल रही है कि आप रिलेशन में हैं, कहीं आप इस चीज़ को लेकर तो नहीं कह रही कि मीडिया झूठ बोलती है? तो बोलती है ना, मीडिया झूठ ही बोल रही है ना, कुछ भी बोलते हैं। आप इनके साथ खड़े हो पीछे, तो आप इनके साथ रिलेशन में हो, तो फिर हम किसी के साथ खड़े हो जाए, हम किसी के साथ घूम ले, तो हम रिलेशन में हैं? नहीं ना। तो बस ये मीडिया फिर झूठ ही बोलती है ना। थैंक यू। और कुछ? हाल ही में दिशा परमार और नकुल मेहता साथ नजर आए, जहां नकुल के कुछ कमेंट्स ने दिशा को शॉक कर दिया। आप बड़े अच्छे लगते दिखते कि नहीं? नहीं, मैं देख नहीं पाता, मैं एक्चुअली शूट करता हूँ ना, कोई दूसरा आर्टिस्ट है जो जल्दी चले जाते हैं घर। सोशल मीडिया के जाने माने स्टार विशाल पांडे बन गए हैं बिग बॉस 16 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट। जी हां, विशाल की टीम ने इस खबर को कंफर्म किया है। सोशल मीडिया पर इनकी लंबी फैन फॉलोइंग है और फैजू और जन्नत के साथ विशाल का खास बॉन्ड है। उर्फी ने अपने ग्लैमरस अवतार को हाई हील्स पहने फ्लॉन्ट किया, जहां उनके साथ हुआ एक फनी इंसिडेंट। क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। नो बाइट्स। नहीं बाइट नहीं करेंगे हम लोग, बाइट हम लोग पहले। तुम ही सबसे पहले आते हो, माइक मुंह में घुसा देते हो। थैंक यू मैम।
बड़े अच्छे लगते हैं 2 के 1 साल पूरे होने पर दिशा नकुल हुए एक्साइटेड। मीडिया से बातचीत में यूं जाहिर करी खुशी। I feel old, yeah. Suddenly, 250 episode. Did you imagine? Nahi, honestly, Yeah, like 15 days. Yeah. I was approached, I was chosen, and then I was on set, and that too in middle of my wedding. Honestly, we've not replaced them because it's a different. I mean, yes, that's- the name of the show is same, but and the that's an character- iconic show. सादगी से तो नहीं किया। राम कपूर बहुत अमीर है show। But no, सादगी वाली बातें ना sadgi, करो। sadgi in terms of playing it, the ease of playing it. हाल ही में जेनिफर एक इवेंट के दौरान नजर आईं, जहां उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किए जाने पर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। We'll have in another interview, okay? We'll have in another interview, okay? Excited to see her in this role. कभी उन्हें देखा नहीं है ऐसे। बहुत ही नए तरीके के शोज आ रहे हैं OTT पे, and I think it's a very good time. तो कैसी लगी आपको इस हफ्ते की मजेदार खबरें? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली बसाला।